आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की न्यायिक जांच होगी। सीएम योगी ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश के साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के घर वालों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में हादसे की जांच के लिए सीएम योगी ने 3 सदस्यों का न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा की। आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार होंगे। पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह आयोग के सदस्य होंगे। आयोग तय समय में हादसे की जांच रिपोर्ट पेश करेगा। हादसे की जानकारी देते हुए सीएम योगी भावुक हो गए। परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी से कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। महाकुंभ में भगदड़ क्यों हुई, पुलिस भी इसकी जांच करेगी। सीएम योगी ने भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के घर वालों के लिए 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की जान गई। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था। मृतकों में से 25 की पहचान हो गई है। भगदड़ में 60 श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में अभी चल रहा है। बुधवार रात 1 बजे प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई। घटना के 16 घंटे बाद अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे पर जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में 90 लोग घायल हुए थे। घायलों में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 25 मृतकों की पहचान हो गई है। मृतकों में कर्नाटक के 4, असम और गुजरात के 1-1 श्रद्धालु शामिल हैं। 36 घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया है। हेल्पलाइन से लापता लोगों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि आगे जो मुख्य स्नान पर्व है, उसमें कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं। कुछ बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में। और देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। 2019 कुंभ में प्रयागराज में तैनात रहे 2 अफसरों को महाकुंभ बुलाया गया है। 5 वरिष्ठ अफसरों को भी महाकुंभ में तैनात किया जा रहा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सीएम योगी महाकुंभ प्रबंधन को लेकर एक्शन में हैं। सीएम योगी ने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने आने वाले शाही स्नान के लिए विशेष तैयारी के निर्देश दिए। साथ ही मेले के संचालन की जिम्मेदारी अनुभवी अधिकारियों को देने का आदेश दिया। 2019 कुंभ में प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से महाकुंभ में तैनात किया गया है। इसके अलावा विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों को भी प्रयागराज महाकुंभ भेजा जा रहा है। ये अधिकारी 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहेंगे और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उन सबको तैनात किया गया है। अब शाही स्नान के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए भी सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ का दबाव न बने, इसके लिए प्रयागराज के आसपास के जिलों में होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रोका गया है। उन श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और इधर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर संवेदना जताई। प्रधानमंत्री ने भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के घर वालों से संवेदना जताई है। घायलों से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। महाकुंभ में मची भगदड़ के चलते संगम के किनारे जो हादसा हुआ, उसने मौनी अमावस्या के उत्साह को शोक में बदल दिया। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पोस्ट सामने आया, जिसमें पीएम ने भगदड़ में मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में चुनावी सभा करने पहुंचे तो मंच से सबसे पहले प्रयागराज हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ
निरंतर संपर्क में हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महाकुंभ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। और प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्था सेना को सौंपने की मांग करते हुए सीएम योगी से इस्तीफे की मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि महाकुंभ के मोर्चे पर योगी सरकार फेल साबित हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में आधी रात को हुए हादसे ने विपक्ष को यूपी सरकार पर हमले का नया मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रयागराज में हुए हादसे पर शोक और घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना की, जिसमें अखिलेश ने मांग कर दी कि घायलों को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जाए, मृतकों के शवों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, हेलीकॉप्टर के जरिए मेले में निगरानी बढ़ाई जाए। जो सुझाव सरकार को दिए हैं, जब भी वो कोई अच्छा सुझाव देते हैं सरकार चिढ़ जाती है। लेकिन 1 घंटे के बाद प्रयागराज हादसे पर अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट करके यूपी सरकार के बजाय महाकुंभ का जिम्मा सेना को सौंपने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए इस्तीफे की मांग कर दी। रील से रैला बुलाने की कोशिश जाए तो दुर्घटना घटने के चांस बढ़ जाए। कांग्रेस ने भी बिना देर किए प्रयागराज हादसे के लिए महाकुंभ में बद इंतजामी का आरोप लगाया, यूपी सरकार को राजधर्म निभाने की नसीहत दी। इतनी व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, इतना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। और महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर के कांग्रेस ने भी योगी सरकार को निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वीआईपी मूवमेंट के कारण महाकुंभ में हादसा हुआ है। उद्धव की पार्टी ने भी भगदड़ के लिए इंतजाम में कमी को जिम्मेदार ठहराया है। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। कई श्रद्धालु वहां काल कवलित हो गए हैं। शासन और प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी के चलते शासन और प्रशासन और सिर्फ आंकड़ों में उलझी रही। उस आंकड़ों में उलझ करके ये कुव्यवस्था की वजह की सारे लोग भेंट चढ़ गए। भगदड़ को लेकर उद्धव गुट वाली शिवसेना ने भी योगी सरकार को निशाना बनाया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने सही इंतजाम नहीं किए। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और वहाँ दर्शन ले पाए, लेकिन ये व्यवस्था पे काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह ये करता है, निर्माण करता है। जितना खर्चा एडवर्टाइज पे हुआ है, जितना खर्चा वीवीआईपी सर्विसेज पे हुआ है, हमारी यही उम्मीद है कि जैसे वीवीआईपी को इतनी सर्विसेज दी जा रही है, आम जो नागरिक है, जो भक्त है, उसे भी उतनी सर्विस दी जाए।